हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज मैं आपको इसके अलावा कुछ और भी सिखाने वाला हूँ। जैसा कि मैंने कल आपसे बोला था कि जो है वेकलेट पर आपको काम करना है। तो पहले मैं क्लास लेता हूँ, उसके बाद वेकलेट पे आता हूँ। तो क्लास थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाती है तो अच्छा होगा। गुड मॉर्निंग अंशु। आज हम जो लिस्ट है हमारी, इसके अंदर जो स्लाइसिंग है, जैसे कि हमने टपल में किया था, in the same manner we'll do slicing in list also. So this is I am escaping right now. If you want to take the snapshot of this screen for the sake of practical, you can take it. इसको आप प्रैक्टिकली कर लीजिएगा, जिसके अंदर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये दो कॉलम्स जो ये दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पहला जो पार्ट है कॉलम से पहले जो है हमें स्टार्टिंग इंडेक्स देनी होती है, बीच में फाइनल इंडेक्स देनी होती है, और जो लास्ट वाला है सेकंड कॉलम के बाद वो गैप का होता है। और माइनस का मतलब अगर आप इंडेक्स को उल्टा चलाते हैं, अगर मतलब लिस्ट को आप उल्टा ट्रैवर्स करते हैं, तो उस टाइम पर आप माइनस यूज़ कर सकते हैं। और जब आप कोलन कोलन कर रहे हैं तो इसमें जो हर चीज़ जो है डिफ़ॉल्ट है, मतलब आपको यहाँ कोलन कोलन का मतलब है कि स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टिल द एंड गैप ऑफ वन। तो पूरी लिस्ट यहाँ प्रिंट होने वाली है। और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब इनिशियल इंडेक्स इज़ ग्रेटर देन द फाइनल इंडेक्स, उस केस में आपको वैल्यू कुछ नहीं मिलेगी, वो एम्प्टी आपको लिस्ट दे देगा। क्योंकि फोर्थ इंडेक्स से वन की तरफ अगर जाएंगे तो यहाँ पर स्टेप -1 लेना पड़ेगा, तो स्टेप -1 नहीं है। हु इज देयर? तनुष शर्मा। हु इज तनुष? ओके। तो बस इस चीज़ का आप जो स्लाइसिंग आपने पहले की है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप जो है प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। हम चल रहे हैं आगे, क्योंकि हम थोड़ा जल्दी करना चाह रहे हैं ताकि मैं उस चीज़ को सिखा सकूं। ये देखिए, यहाँ पर आप देखें कि लिस्ट के अंदर कई सारी लिस्ट दिखाई दे रही हैं। ये जो आउटर स्क्वायर ब्रैकेट शुरू हुआ है, ये आउटर एंडिंग ब्रैकेट शुरू हुआ है, यानी स्टार्टिंग एंड आउट एंडिंग के बीच में वी हैव 3 लिस्ट्स, 1 2 3। तो ऐसी लिस्ट को हम बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। मतलब इस लिस्ट के अंदर 3 लिस्ट, या किसी भी लिस्ट के अंदर अगर आप चाहें तो कई सारी लिस्ट मैनेज कर सकते हैं। सो सी हियर, बट मतलब उसको जब आप बनाओ ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपने कोई बनाते वक्त कोई गलती नहीं की है। जैसे कि अगर देखा जाए तो आउटर लिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दिस लिस्ट हैज़ ओनली 3 आइटम्स, 1 2 एंड 3। ठीक है, जबकि जो 3 आइटम्स हैं वो अपने आप में भी लिस्ट हैं। तो इस तरीके से एक लिस्ट ये है, एक ये है और एक ये है। तो हर एक लिस्ट में 3 3 एलिमेंट्स हैं, लेकिन वास्तव में जो आउटर लिस्ट है उसके अंदर केवल और केवल 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 2 एंड 3। तो इसलिए इसको बुलाया जाता है नेस्टेड लिस्ट। तो अगर मान लो मैं इस ए लिस्ट के एलिमेंट्स को प्रिंट कराना चाहूँ, तो मुझे क्या करना है, बिकॉज इसके अंदर तो 3 एलिमेंट्स ही तो हैं, 1 2 एंड 3। सो आई विल से फॉर आई इन ए, and in this case when you say print I, it will print every element means the outer list has only or contains only 3 elements. So when you say print I,
तो इट विल प्रिंट द फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 1 2 3, सेकेंड एलिमेंट दैट इज 3 4 5, एंड थर्ड एलिमेंट दैट इज 5 6 7। तो यहाँ पर इस एलिमेंट का जो इंडेक्स होगा, यानी इस लिस्ट का जो इंडेक्स होगा वो 0 होगा, इसका जो है 1 होगा, और इसका जो है 2 होगा। बात समझ में आ रही है? तो यानी ये लिस्ट अपने आप में लिस्ट है, और ये जो है ए के अंदर दी हुई है, एंड दैट इज वाई इसको हम बोल सकते हैं नेस्टेड लिस्ट। अब यहाँ पे जरा गौर करिएगा, आपने इन ए कहा यानी इस लिस्ट के अंदर, तो पहली दूसरी यानी आउटर जो लूप है उसके लिए केवल 3 एलिमेंट्स हैं, बट फॉर्चुनेटली हर एक एलिमेंट एक लिस्ट है। तो हमने क्या किया, तो ए के अंदर जो लिस्ट है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो हमने क्या कर दिया जे इन आई। तो यहाँ से जैसे आई की वैल्यू पहली वाली नहीं 0 होगी, तो 0 पे क्या लिस्ट है पहली। जब आपने कहा आई इन ए, ये सॉरी फॉर जे इन आई, तो आई में पहली एलिमेंट क्या आ रही है 0 वाली, और 0 में क्या है एक लिस्ट है। तो व्हेन यू से जे इन आई, इसका मतलब ये है कि इट विल प्रिंट ऑल द वैल्यूज ऑफ आई, यानी ऑल द वैल्यूज ऑफ आई मतलब आई के पास कौन सी लिस्ट है 1 2 3। सो व्हेन यू से जे इन आई, इट विल प्रिंट 1 फॉलोड बाई डैश, 2 फॉलोड बाई डैश, 3 फॉलोड बाई डैश। सो और उसके बाद एक लाइन चेंज हो जाएगी, और यहाँ पर ये आपका पहली जो लिस्ट है वो प्रिंट हो गई। देन आई की वैल्यू चेंज होगी, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, और 1 में जो एलिमेंट हैं जे इन आई से अब यहाँ पर प्रिंट होने वाले हैं 3 4 5। तो हम इसको करके दिखा देते हैं एक बार। A is equal to a chord list 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गई आपकी लिस्ट कंप्लीट, दैट इज दिस इज ए लिस्ट। तो व्हेन यू से कि मुझे ये प्रिंट करानी है कि इसके अंदर है क्या, तो फॉर आई इन, जैसे ही मैंने ए कहा और मैंने इसको प्रिंट कराया, प्रिंट आई, और आई प्रिंट करने के बाद मैंने सिंपली क्या किया, एक गैप छोड़ दिया। तो ए के अंदर कितनी लिस्ट है वो इसने बता दी, और जैसा कि हम इसको यूज करना चाह रहे थे वो इसे ऐसे यूज करना चाहते थे, फॉर आई इन ए, देन फॉर जे इन आई, प्रिंट जे एंड ये प्रिंट, ये देखिए ये आपका स्लाइड था, तो इसने यहाँ पर इस तरीके से दे दिया। और आप चाहें तो लेंथ यूज़ करना चाहें तो लेंथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो लेंथ कैसे यूज़ करेंगे ये भी चेक कर लेते हैं। पर ये इसके लेंथ को चेक करने में इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप इसको प्रिंट कराएंगे, इस प्रोग्राम को देखें, रेंज लेंथ ऑफ ए, सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए, ओनली 3।
1 2 3। तो व्हेन यू से प्रिंट ए जीरो, यही तो हुआ ए जीरो, और जीरो में से आई प्लस वन। सो आई प्लस वन का मतलब जो यानी जीरो से लेकर के जीरो प्लस वन, यानी केवल फर्स्ट एलिमेंट इट विल प्रिंट। ए जीरो का मतलब ये हो गया ये पूरी लिस्ट। वेन यू से इसके अंदर जो स्लाइसिंग की जीरो से लेकर के जीरो प्लस वन तक, तो इसका मतलब ये होगा जीरो से लेकर के जीरो प्लस वन वन। सो केवल एक एलिमेंट यानी जीरो इंडेक्स का एलिमेंट आपके पास प्रिंट हो रहा है, वन। एंड जब आई इन पहले जीरो था अब वन हो जाएगा, तो वन, वन का मतलब क्या हुआ, वन का मतलब हो गया ये 3 4 5 वाली लिस्ट। तो वन में आपने क्या है, जीरो से लेकर के वन प्लस वन टू, यानी जीरो से जीरो एंड वन, यानी फर्स्ट एलिमेंट का जीरो एलिमेंट एंड फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट, दैट इज 3 4। अब आई की वैल्यू जाएगी 2, अब हो जाएगी लिस्ट ये वाली। आपने कहा जीरो 2 प्लस वन 3, दैट इज जीरो से लेकर के 2 तक कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो 2 इंडेक्स के 3 एलिमेंट्स आप दे दीजिए 5 6 एंड 7। इस तरीके से आप वैल्यूज प्रिंट कर सकते हैं। हम्म So if we want to print complete elements of, it means 0, 1, 2, 3. हम्म So we have to use L instead of I plus 1. यहाँ पर भाई ये तो Yes, sir. ये तो इंडेक्स हमने एग्जाम्पल के लिए ले लिया है, लेकिन अगर आपको प्रिंट करानी है तो तरीका दूसरा भी हो सकता है। ये तो इन्होंने जो है, अगर इसको देखा जाए तो इसने हाफ जो है वो जो लिस्ट है आपकी प्रिंट करा दी, मतलब डबल नेस्टेड लिस्ट का हाफ प्रिंट करा दिया। इसको हम मैथमेटिकली मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब ये Matrix. है मैट्रिक्स में क्या होता है कि रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं। तो यहाँ पर ये 3 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं। तो यहाँ अगर हम देखें इसको, तो ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड रो के यानी दूसरी रो के 2 कॉलम है, और ये तीसरी रो के 3 कॉलम्स हैं। तो आप प्रिंट चाहे कैसे भी कर लें, जैसे कि अभी अभी मैं एग्जांपल करके दिखाता हूँ। देखिए, फॉर आई इन रेंज 0, लेंथ ऑफ ए and colon for j in range of 0, length of print a I ये देखिए, अब यहाँ बिना कॉमा के हमने या बिना किसी डिलिमिटर के काम कर दिया। Yes, sir. इसमें क्या हो रहा है, 0 से लेकर के 3 तक चला लेंथ ऑफ दिस, और दूसरा भी इसीलिए चला। तो देखिए ये जब प्रिंट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड 0 0 0 1 0 2, ये कहलाएगा 1 0 1 1 एंड 1 2।
और ये कहलाएगा नीचे वाला 202122। ओके, तो इस तरीके से हम अपनी जो नेस्टेड लिस्ट है उसको यूज़ कर सकते हैं, और मैथमेटिकली हम इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। ओके, तो मैट्रिक्स के बारे में जानने की कोशिश करिए कि मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है, उसका क्या यूज़ होता है। मैथमेटिकली मैट्रिक्स बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले करता है। ओके, नाउ अब हम आ रहे हैं एक अपने दूसरे टॉपिक पर, क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम है। वैसे अगला है क्या, ये भी देख लेते हैं। अगला कुछ नहीं है, मतलब केवल हर एक एलिमेंट में मैंने 5 ऐड किया है, तो वो हम बाद में देखते हैं। आज हम आपको कोई नई चीज़ दिखाने जा रहे हैं। नई चीज़ है आपकी वेकलेट। तो वेकलेट के लिए क्या करना होता है, वेकलेट एक एक्चुअली आपकी एक रिपोजिटरी है। तो आपने करना क्या है, www.wakelet.com। ये आज की डेट में बहुत ही पॉपुलर टूल है एडटेक, जिसको हम एजुकेशनल टूल बोलते हैं। मैं इसमें नहीं ले रहा, मैं नई में लेके जा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये इसका इंटरफेस है वेकलेट का, और ये इसको जो है इसे पावर बाई माइक्रोसॉफ्ट है, और इसके अंदर आप सारा काम कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर साइन देख रहे हैं, यहाँ पर आप ट्विटर का भी मटेरियल फैच कर सकते हैं, या गूगल ड्राइव से कर सकते हैं, फेसबुक से कर सकते हैं, और जितने भी मीडिया टूल्स हैं सब आप ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहाँ पर क्या कर रहा है कि एवरीथिंग इन वन प्लेस, सेव, ऑर्गेनाइज एंड शेयर कंटेंट फ्रॉम अक्रॉस द वेब, यानी किसी को भी अपना डेटा शेयर कर सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में डेटा शेयर कर सकते हैं। कि जैसे अगर आपको कोई होमवर्क दिया जाता है, तो आप होमवर्क को मुझसे डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं, जो कुछ भी आप बना रहे हैं उसको हम कलेक्शन बोलते हैं। और किसी को भी जैसे सबसे पहले क्या होगा, आपको साइन अप करना पड़ेगा। तो साइन अप करने के कई सारे तरीके हैं, क्योंकि आप फेसबुक पर भी हो सकते हैं और सबका ईमेल आईडी भी होगा, तो उससे आप साइन अप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर या तो आप एप्पल मैकेंटोश से साइन इन करना चाहते हैं, या आप गूगल आईडी से साइन इन करना चाहते हैं, या आप हॉटमेल से साइन इन करना चाहते हैं, किसी से भी, या फेसबुक से साइन करना चाहते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा आप चाहें तो साइन अप विद ईमेल, ईमेल से भी साइन अप कर सकते हैं। क्योंकि मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं चलता हूँ। मुझसे साइड डिटेल मांगे, तो मैं वापस अपने उस पर आ जाता हूँ जो मैंने एंटर करके। ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ये मैंने अपने आपके लिए ले लिया है। चलो मैं करके देखता हूँ, मैं इस फेसबुक पे भी करके देखता हूँ। सपोज़ करो कि मैं फेसबुक से इसको लॉगिन करता हूँ, तो मुझसे मांगेगा ईमेल एड्रेस। तो देखिए मैं यहाँ पर लॉगिन कर गया। अब यहाँ पर मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ये चीज़ देखिएगा। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये है कि ये जो है मेरा कलेक्शन है। जैसे मैंने आपको कुछ वीडियोस बना के दिए थे, वो वीडियोस
आपको यहाँ मिलेंगे। या मैं शायद मैं कर नहीं पाया, करने जा रहा था पर किया तो। 3 items are here। ये आ गए। लोड होने में टाइम लगता है, जैसे स्ट्रिंग इन। जैसे जैसे आप जितने चाहें यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे कि आज आज का जो हमने किया है वो भी मैं यहाँ डाल दूँगा। तो और आपको मैं शेयर कैसे कराऊँगा ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं आपको इनवाइट कर सकता हूँ, या फिर मैं शेयर भी कर सकता हूँ। जैसे मैं चाहूँ तो यहाँ से ये कॉपी कराया और इसको लेकर के मैं फेसबुक पे भी डाल सकता हूँ। और जैसे ही मैं फेसबुक पे डालूँगा, फेसबुक पे डालने के लिए मैंने आपको कल एक कोड करके दिखाया था, या मैं आपके क्लासरूम में भी इसको शेयर कर सकता हूँ। मैं आपके, अरे यार व्हाट्सएप कहाँ गया। इलेवन सी का है, 11C पे मैंने यहाँ ये डाल दिया वेकलेट। 11C का डाल दिया और 11D का डाल दिया और आपके 11B पे भी डाल देता हूँ। तो उसमें क्या होगा, आप इसको जैसे ही वेकलेट को अपने को लॉगिन करेंगे, आप मेरे वेकलेट में आ जाएंगे। ठीक है। तो ये जो कलेक्शन है, फिर मैं आपसे इस पर पीडीएफ आप सेव कर सकते हैं, आप अपना वीडियो बना सकते हैं। जैसे कि मैं ये देखिए कलेक्शन बना के दिखाऊं। सो वेरी सिंपल कलेक्शन। यहाँ पर मैं आप सबसे पहले इमेज डाल सकता हूँ। तो इमेज जो है वो पूछेगा, लाइब्रेरी से डाल सकते हैं। मान लीजिए मैंने कोई इमेज ले ली, सपोज ये ले ली, इसको आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। डेमो, दिस इज फॉर डेमो सेक। ठीक है। अब ये जो प्लस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैं अपना कलेक्शन ले सकता हूँ। तो मैं क्या क्या कलेक्शन ले सकता हूँ ये मैं दिखाता हूँ। देखिए, या तो मैं कोई भी लिंक यहाँ दे सकता हूँ, या कुछ लिख सकता हूँ, या मैं यहाँ पर यूट्यूब वीडियो दे सकता हूँ, या कोई जो ट्विटर पे जो ट्वीट्स जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ट्वीट्स दे सकता हूँ, कोई बुक मार्क बना सकता हूँ, कोई जो है पिक्चर यहाँ डाल सकता हूँ, कोई पीडीएफ अपलोड कर सकता हूँ, और आपकी ड्राइव में जो कुछ भी है वो मैं यहाँ शेयर कर सकता हूँ, या वन ड्राइव यानी जो माइक्रोसॉफ्ट की है उसका भी डेटा ले सकता हूँ। और ये यहाँ पर इसने है मुझे दिया है फ्लिप ग्रिड वीडियो, इसमें मैं वीडियो भी अपना बना सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ले लिया मैंने, ये दिखाई दे रहा है आपको? हेलो।
Yes, Yes, sir. sir. यस, ठीक है। तो ये कुछ परमिशन वगैरह मांगता है, उसके बाद आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको परमिशन देनी पड़ेगी। अगर इसमें इफ़ेक्ट वगैरह देना चाहते हैं तो इफ़ेक्ट वगैरह भी आप दे सकते हैं। कुछ फ्रेम्स हैं, फ्रेम्स ले सकते हैं अपने हिसाब से। फ्रेम ले लीजिए और और एमोजीज ले लीजिए। देखिए इमोजी आ गया, इसको आप रिसाइज भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको यहाँ ले जाना चाहता हूँ और थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूँ, ये भी हो जाएगा। अगर आप कुछ फ़ोटो वगैरह देना चाहते हैं तो यहाँ पर स्टिकर वगैरह भी लगा सकते हैं। ये आपके पास आ गया, क्लिक करेंगे तो स्टिकर मांग लेगा। ठीक है, अगर टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो टेक्स्ट लिख सकते हैं। वेकलेट, और यहाँ से आप रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं कि दिस इज़ माई वेकलेट डेमोन्स्ट्रेशन। यू कैन यूज़ वेकलेट फॉर सबमिटिंग योर असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, पीडीएफ्स। और इसके बाद मैं नेक्स्ट में गया और माई वेकलेट डेमोन्स्ट्रेशन, यू कैन यूज़ वेकलेट फॉर सबमिटिंग। और ये अपलोड हो रहा है आपका वीडियो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप वीडियो अपलोड करने के लिए यूट्यूब पर ही जाएं या अपने मोबाइल से करें। ये आ गया, ठीक है। तो आप चला सकते हैं इसको जब आप इसको डन कर दो। तो ये जो है आपका कलेक्शन कुछ इस तरह से दिखाई देगा। दिस इज माय वेकलेट डेमोन्स्ट्रेशन। यू कैन यूज वेकलेट फॉर सबमिटिंग योर असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, पीडीएफ्स। और उसके बाद मैं ठीक है, इस तरीके से आप वेकलेट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा टूल है जिसमें कि हम अपना जो भी शेयर करना चाहते हैं, कोलैबोरेट करना चाहते हैं, वो सारा कोलैबोरेट कर सकते हैं। बाकी और हम इसके बारे में पढ़ेंगे आगे आने वाले टाइम में धीरे धीरे करके, क्योंकि ये जो सिटीज़ लाइक मेट्रोज़ हैं उनमें तो टेक्नोलॉजी खूब चल रही है, लेकिन आगरा जैसे सिटी हुआ या आसपास का एरिया हुआ, इसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही, और बाकी हम आपको बताते हैं कैसे करना है और वेकलेट पे हम कैसे यूज़ कर पाएंगे, वो हम बाद में आपको बताते हैं।
ओके।